इम्पोर्टेंट आज की टॉपिक में जो है वो है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो बिना किसी रुकावट के हम हमारी आज की रस टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला पार्ट श्रृंगार रस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसकी वीडियो चैनल पर है, आप जरूर देखिएगा। उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए, मैं उसके आंसर्स आप लोगों को रिप्लाई जरूर करूंगी। और आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, रस का वीर रस। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आज का हमारा विषय है वीर रस। वीर रस, वीर का क्या मतलब होता है? वीर का मतलब होता है वीरता दिखाना, साहस दिखाना, या फिर आपका उत्साह। ठीक है, उत्साह जो है ना, वीर रस का स्थायी भाव भी है। अब कोई भी कविता जब आप पढ़ते हो तब उसमें आपको या तो थ्रिल की भावना आपको महसूस होती है, किसी कहानी में आपको सस्पेंस आपको नजर आता है, किसी चीज कोई कहानी या कोई मूवी ऐसी होती है जिसमें कि सस्पेंस होता है, कोई मूवी ऐसी होती है जिसमें बहुत ही किसी कैरेक्टर को स्ट्रांग दिखाया जाता है, जैसे कि मणिकर्णिका हिंदी मूवी आपने देखी होगी, शिवाजी महाराज के ऊपर मूवीज हैं वो देखी होगी। तो उसमें क्या है, उनके शौर्य की बातें की गई हैं। ठीक है, तो जब आप कोई कहानी पढ़ते हो, कविता पढ़ते हो, और उसमें आपको कौन सा रस मिलता है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अच्छी लगती है, या तो लव स्टोरी होगी तो आपको वो अच्छी लगेगी, तो उसमें आपको श्रृंगार रस मिलेगा। जिसमें फाइटिंग होगी, कोई हीरो को एकदम से पावरफुल दिखाया गया है, तो उसमें आपको क्या मिलता है, वीरता के भाव मिलते हैं, उत्साह के भाव मिलते हैं। तो वहां पर हमें क्या मिलता है, वीर रस मिलता है। और आप कोई भी कहानी ले लो, कोई भी कहानी, कोई भी मूवी, कोई भी कविता तब तक नहीं पढ़ते जब तक कि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, उसको आपको मनोरंजन उसमें आपको नहीं मिलता, तब तक आप किसी भी कहानी, कविता को आप नहीं पढ़ते। तो जिस कविता को पढ़कर, जिस कहानी को पढ़कर आपको वीरता, उत्साह का, शौर्य का भाव पता चलता है, उसकी उस रस की अनुभूति होती है, वहीं पर वीर रस होता है। अब जैसे कि युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए अगर हृदय में कौन से भाव रहेंगे, उत्साह वाले भाव रहेंगे, और उत्साह स्थायी भाव जागृत होता है, और उसके प्रभाव से जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं उसी को हम वीर रस कहते हैं। उत्साह स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की सहायता से जब पुष्ट होकर और एक हमें रस पहुंचाता है, एक हमें आनंद की अनुभूति प्रदान करता है, आस्वादन कराता है वीरता का, तब हमें तब वहां पर वीर रस की उत्पत्ति होती है, वीर रस वहां पर उत्पन्न होता है। अब वीर रस जो है ना, ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, युद्धवीर, दयावीर, दानवीर और धर्मवीर। लेकिन जितने भी आप कविताएं पढ़ते हैं, कविताओं में सबसे ज्यादा या कहानी में सबसे ज्यादा ना युद्धवीर के बारे में बताया गया है, क्योंकि वीरता का जो प्रदर्शन अधिकतम रूप से अगर आपको मिलता है कहीं पर, वो आपका युद्धवीर है। अब इसमें उत्साह का पूरा सौंदर्य आपको देखने के लिए मिलता है, पूरा सौंदर्य उसमें उत्साह का, वीरता का उभर कर आपके आंखों के सामने आता है। अब इसमें वीर रस के अव्यय क्या क्या होते हैं? तो वीर रस का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आज की टॉपिक में जो है वो है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। इसका आलंबन कौन है, मतलब किसे देखकर ये भाव जाग रहे हैं, ये उत्साह के भाव जो हमारे मन में जाग रहे हैं, ये किसे देखकर जाग रहे हैं, उसी को हम आलंबन कहते हैं। तो वो शत्रु है, दीन है, संघर्षी है। किसके मन में ये भाव जगा?
आश्रय के मन में। तो आश्रय कौन है? मैं हूँ। दुश्मन को देखकर मेरे अंदर उत्साह के भाव जागे कि भाई मैं इसे खत्म कर दूंगी, इसे इसका सर्वनाश करते सभी लोगों को जीना मुश्किल कर रखा है। ठीक है, तो आश्रय कौन है? नायक, नायिका, उत्साही व्यक्ति, कवि, कवयित्री, वीर, वीरांगना। ठीक है, फिर यहाँ पर उद्दीपन, कौन से भाव उसको और इग्नाइट करने का काम कर रहे हैं, जो आपके दिल में ये उत्साह जग रहा है, उत्साह की भावना आ रही है, इसको और इग्नाइट करने का काम कौन कर रहा है? तो वहां का वातावरण इग्नाइट करने का काम करता है, उद्दीपन का काम करता है। तो कौन है? अब लड़ाई हो रही है तो युद्ध के क्षेत्र में हो रही है। अब उसको और कौन उस नायक के, उस नायिका के मन में, उस वीर के, उस वीरांगना के मन में जो बात उत्साह वाली आ रही है, वीरता की बात आ रही है, सेना को देख, वो शत्रु को देख के तो आ रही है, लेकिन उसको उद्दीपन इग्नाइट करने का काम कौन कर रहा है? सेना। युद्ध का कोलाहल, मारो, अटैक करो, है ना, शत्रु की हरकतें, रण के वाद्य, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर अनुभव, अनुभव कैसे, अनुभव क्या आ रहे हैं? गर्वपूर्ण वचन, भुजाएं फड़कना, आक्रमण। और ये संचारी भाव क्या है? अनुभव क्या है? जो उस समय सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भाव आश्रय के मन में जागृत हो रहे हैं उस समय के लिए, वही आपके अनुभव है। ये अनुभव क्या होते हैं? सिचुएशन के अकॉर्डिंग आते हैं। तो गर्वपूर्ण वचन, भुजाएं फड़कना, आक्रमण, ये सारी चीजें क्या है? ये हमारे भावों को क्या कर रहे हैं? उस समय के ये भाव हैं। संचारी भाव क्या है? संचारी भाव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टोटल कितने होते हैं? 33 होते हैं। संचारी भाव को ही हम क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये कैसे भाव होते हैं? ये भाव क्षणिक होते हैं। ठीक है, ये भाव आते और जाते हैं, ये परमानेंट नहीं होते। ये कैसे होते हैं? ये भाव जो होते हैं ये आपके क्षणिक होते हैं, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आते हैं और चले जाते हैं। अब संचारी भाव 33 है इनकी संख्या, ये याद रखना। गर्व, हर्ष, रोमांच, आवेग आदि क्या होते हैं? ये मैंने आप लोगों को इसके अव्यय बताए। ये अव्यय किसके हैं? वीर रस के अव्यय हैं। अब देखिए वीर रस का उदाहरण, जैसे तनकर भाला बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको वैरी से हृदय शोभ तू, तनिक भी मुझे आराम न दे। अब यहाँ पर देखो आप कि भाला बोल रहा है, किस कौन है? महाराणा प्रताप सिंह है। इनका भाला बोल रहा है कि राणा तुम मुझे आराम मत दो, थोड़ा भी मत मुझे आराम दो। युद्ध के मैदान में वैरी मतलब शत्रु के हृदय को तुम मेरे से उसे हृदय, जो दुश्मन है उसके हृदय को क्या करो? शोभ दो, उसे मार दो, उसे मृत्यु दो, और मुझे आप थोड़ा भी क्या नहीं दो? आराम मत दो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आलम्बन कौन है? वैरी है, दुश्मन है। आश्रय कौन है? किसके मन में ये भाव जाग रहे हैं? राणा प्रताप के हृदय में। अनुभाव क्या है? भाले का तन्ना, जोश वाले वचन। संचारी भाव क्या है? उत्सुकता, उग्रता, चपलता। अब वीर रस का उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है ये, चंद्र चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिंह काट काट करता था सफल जवानी को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये वाले एग्जाम्पल में देखो, चेतक, चेतक कौन है? आप एग्जाम्पल देखो, अगर आपको एग्जाम में समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सा यहाँ पर रस है, तो उसके शब्दों को देखो, उस वाक्य के हर एक पद को देखो कि ये कविता की पंक्तियों में क्या क्या बोल रहे हैं। चेतक, चेतक कौन है? चेतक देखा जाए तो घोड़े का नाम है। किसके घोड़े का नाम है? तो ये राणा जी जो थे, महाराणा प्रताप सिंह, उनके घोड़े का नाम है। तो उनका घोड़ा जो था ना, वो क्या, उसकी वीरता के बारे में बताया गया है। तो चंद्र चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को। तो जो उनका जो चेतक था उसके बारे में बताया जा रहा है। महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े के बारे में बताया जा रहा है कि जिस प्रकार महाराणा प्रताप
एकदम से बहादुर थे, निडर थे, ठीक है। और उनके अंदर जोश ही जोश था कि उनके सामने अगर दुश्मन आता था तो उसका गला काटने से वो चूकते नहीं थे, और अपनी जवानी को, अपने जीवन को, अपने जोश को क्या करते थे, सफल करते थे। कैसे? दुश्मनों का सर अलग, धड़ से अलग करके। वैसे ही जो उनका घोड़ा था, युद्ध भूमि में अगर सामने कोई दुश्मन आ जाए तो उसे कुचलने से भी वो पीछे नहीं हटता था। और वो कैसा था? जमीन को भी वो पानी कर देता था। अब यहाँ पर क्या है? तीसरा उदाहरण है, रक्त है या नसों में पानी, जांच कर तो शीश देकर जवानी। तो यहाँ पर ये वाली जो पंक्तियां है ना, हमारे देश के जो जवान हैं, जो हमारे देश की सीमाओं पर दिन रात जगकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके लिए कवि ने कहा है कि हे सैनिक, तुम अपने नसों में तुम्हारे पानी बह रहा है या रक्त, थोड़ा तुम इसकी जांच कर लेना। क्योंकि जिस तरह से हम मनुष्य पानी को बहा देते हैं, उसकी कीमत नहीं समझते है ना, कभी नल छोड़ दिया खुला, कभी ऐसे नहाए जा रहे हैं, पानी का हम कोई मोल नहीं करते। वैसे ही कवि बोल रहे हैं कि वैसे ही सैनिक, तुम अपने जो नसों में तुम्हारी खून बह रही है, तुम उसका मोल नहीं करते। तुम तो अपने देश के लिए उसे बहाने, पानी के समान उसे बहा देते हो, और जरूरत पड़े तो अपने सिर को भी क्या करते हो? कटा देते हो इस देश की रक्षा के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर है। तनकर भाला बोल उठा राणा, मुझको विश्राम न दे, मुझको वैरी से हृदय शोक, तू तनिक मुझे आराम न दे। यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ भाला बोल रहा है, यहाँ राणा आ गए है ना, हृदय को शोभ तू, मुझे आराम न दे। तो यहाँ पर आपका कौन सा वीरता की बात हो रही है ना? तो यहाँ पर आपका वीर रस है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर रस का स्थायी भाव होता है आपका क्या? उत्साह। ठीक है, अब देखो आगे। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कौन सा रस है? यहाँ पर संयोग रस है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर कौन सा रस है? यहाँ पर भी आपका वीर रस है। अब देखो, खूब लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी, है ना? तो एक कविता में आपके राणा जी की बात आ गई, उनके भाले की बात आ गई, उनके घोड़े की बात आ गई, चेतक की बात आ गई, फिर एक में आपकी झांसी की रानी की बात आ गई। देखो कविताओं को देखो, उसके क्वेश्चंस को देखो किस तरह से पूछे जाते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। अब देखो, शोक विकल एब रोब ही रानी, रूप सीलू बल तेज बखानी, कर ही विलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमि तल बार ही बारा। तो यहाँ पर आपको कौन सा? देखो यहाँ पर विकास, शोक की बात हो रही है, मतलब किसी की मृत्यु हो गई है तभी शोक मनाते हैं। रोना, रोब ही रानी, यानी कि यहाँ पे रोना चल रहा है। रूप सीलू बल तेज बखानी, कर ही विलाप। ठीक है, देखो शब्दों को देखो, विलाप, अनेक तरह से विलाप कर रहे हैं। कभी कभी तो भूमि तल पर ही, मतलब भूमि तल पर, जमीन पर, क्या जमीन पर गिर गिर कर रो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है? करुण रस है। यहाँ पर अलगाव हो गया। आप बोलोगे मैम यहाँ वियोग रस क्यों नहीं है? वियोग रस होता, वियोग रस में नायक और नायिका का अलगाव होता है, टेम्पोररी है वो, ठीक है। लेकिन करुण रस में, पर जैसे आपके नियरर एंड डियरर वन का किसी का देहांत हो जाए, वहां पर आपका क्या है? शोक है, तो वहां पर आपका करुण रस है। वात्सल्य रस, जहाँ पर प्रेम है, मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, है ना। शांत रस मतलब दुनिया से क्या हो जाना? बैर ले लेना, अलग हो जाना। ठीक है, अब देखो ये कौन है? शिवाजी महाराज है। इनकी फोटो यहाँ पर क्या कर रही है? तो ये वीरता के प्रतीक है। ठीक है, शिवाजी महाराज कौन है? वीरता के प्रतीक है। तो
इनके ऊपर कविताएं रहेंगी। फिर आपकी झांसी की रानी के ऊपर कविताएं रहेंगी। फिर शूरवीर महाराणा प्रताप सिंह के ऊपर कविताएं, पंक्तियां रहेंगी, काव्य रहेंगे। तो समझ लेना कि यहाँ पर वीर रस है, इसीलिए मैं यहाँ पर ये मैंने आप लोग को पिक्चर लगाया है ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, झांसी की रानी के लिए आप लोगों की फेवरेट हीरोइन कंगना रनावत की फोटो है। तो वो क्या है, उन्होंने मणिकर्णिका में झांसी की रानी को पोर्ट्रेट किया, इसलिए मैंने वो पिक्चर लगाई कि आप लोगों को जब वीरता की बात आ जाएगी तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप देखो, ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, श्रृंगार रस की जब बात आती है तो उसका स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, प्रेम। इसका पहचान कविता की पंक्तियों में चांदनी रात, दूल्हा, पति, हर्षय, नैनी, बसंत, प्रिय, प्रिया, ठीक है, फिर से प्रेयसी, ये सारे शब्द उसमें रहेंगे, तब समझ लेना कि वहां पर श्रृंगार रस है। अब करुण रस, करुण में मैंने जैसे आपको बताया शोक, जैसे मृत्यु, शोक कब मनाया जाता है? मृत्यु में। करुणा, शोक, दुख, हाय, विलाप, ये सारे शब्द रहेंगे ना। रोना, ठीक है, रोना, ये सारे जब शब्द रहेंगे तब आपको समझना है कि यहाँ पर करुण रस है। तो ऐसे ऐसे करके हम हर एक क्लास में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में मैं आप लोग को हास्य रस के बारे में बताऊंगी, और ये वाली स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसकी भी ले लेना। ये वाला आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया, देखो ये मैंने आप लोगों को पहचान बताया, लेकिन जब तक आप हर एक टॉपिक को अच्छे से नहीं समझोगे ना, तब तक आप इसको, ये सारे जो शॉर्टकट आपको मैंने दिए हैं, ये ट्रिक्स दिए हैं याद रखने के लिए, ये आपको याद नहीं रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज वीर रस अच्छे से समझ में आया होगा। देखो, वीर रस जनरली क्या होता है? शत्रु के उत्कर्ष को मिटाना, दोनों की दुर्दशा देख उनका उद्धार करने, धर्म उद्धार करने के लिए आदि में जो उत्साह कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त होता है, उसी को हम वीर रस कहते हैं। और वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। इसे याद रखिएगा, 1 मार्क्स के लिए जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगली क्लास में आप लोगों के लिए करुण रस के ऊपर है, तो स्टे ट्यून टू माय चैनल।